गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के चारों तरफ उसके सराउंडिंग में सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ न कुछ वैल्यूज होगी, बट आपके सिलेबस में दो फिक्स्ड पॉइंट्स पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। आप यूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के चारों तरफ किसी भी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपके 12th के सिलेबस में केवल दो सर्टेन पॉइंट्स ले जाते हैं और उन्हीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज कैलकुलेट की जाती है। तो उन पॉइंट्स के नाम क्या क्या है, जरा इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो दो पॉइंट्स हम लोग लेंगे, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेट करेंगे वैल्यू बारी बारी से। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लीजिए, नेगेटिव क्यू चार्ज और पॉजिटिव क्यू चार्ज, और इस डाइपोल की लेंथ 12 मानिए। डाइपोल की लेंथ को आप 12 मान लीजिए। ये डाइपोल का सेंटर, ये पॉइंट सेंटर, तो ये वाली भी लेंथ L हो जाएगी और ये वाली भी लेंथ L हो जाएगी। ये डाइपोल का सेंटर है, सेंटर से किसी एक चार्ज का डिस्टेंस L। हम लोग जो पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं वो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है उसी लाइन पर सिलेक्ट कर रहे हैं। हम लोग एक फिक्स पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, और जो पॉइंट हम लोग ले रहे हैं वो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर में ले रहे हैं, और इसी लाइन को हम लोग एक्सियल लाइन कहते हैं किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो आप डाइपोल के सेंटर से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P सेलेक्ट कर लीजिए। डाइपोल के सेंटर से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P सेलेक्ट कर लीजिए। इसी पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और नाम पड़ेगा इसका एक्सियल पॉइंट। क्योंकि ये एक्सिस पर सिचुएटेड पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है। जिस किसी पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होती है, उस पॉइंट पर उसके सराउंडिंग में जितने भी चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस को हम लोग देखते हैं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज भी देगा और ये नेगेटिव चार्ज भी देगा। तो सबसे पहले इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप E1 मान लीजिए। पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लीजिए। E1 की डायरेक्शन हमने ये क्यों दे दी, उसके पीछे रीजन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए जिस पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी होती है, उस पॉइंट पर हम लोग कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाते हैं। तो आप अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर रखेंगे तो उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस चार्ज के कारण। ये प्लस क्यू चार्ज उस टेस्ट चार्ज को रिपल्स कर रहा होगा, और किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये नेगेटिव क्यू चार्ज भी दे रहा होगा। तो नेगेटिव क्यू चार्ज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दे रहा होगा, इस दिशा में दे रहा होगा। E2 मान लेते हैं। रीजन वही, नेगेटिव क्यू चार्ज का फील्ड इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में है। रीजन वही है पुराना वाला। अगर इस पर हम लोग टेस्ट चार्ज लाएं कोई पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव चार्ज के कारण अपने ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, इस डायरेक्शन में। और इसलिए हमने E2 की डायरेक्शन इधर की तरफ मेंशन की है। यहां एक बात और गौर करने लायक है कि हमने E1 को बड़े वेक्टर से दिखाया है और E2 को छोटे वेक्टर से। E1 को हमने बड़े वेक्टर से इसलिए दिखाया है
क्योंकि इवन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव क्यू चार्ज का है और पॉजिटिव क्यू चार्ज इस पॉइंट से काफी नजदीक है, तो नजदीक है इसलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, जबकि नेगेटिव क्यू चार्ज इस पॉइंट से काफी डिस्टेंस पर है, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी और इसलिए हमने इसको छोटे वेक्टर से दिखाया है। तो हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया जाए कितना होगा। तो फार्मूले से हम लोग जानते हैं E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू बाय डिस्टेंस। अब इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, तो अगर आप लोग गौर करोगे तो पॉजिटिव क्यू चार्ज इस पॉइंट से x माइनस एल डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस की स्क्वायरिंग। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया आपका, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस जो है आपने मानी है, सॉरी सेंटर से डिस्टेंस आपने x मानी है और ये वाली डिस्टेंस l है, तो चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस x माइनस एल हो जाएगी। गौर करिएगा, ये डिस्टेंस पूरी सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस x है और ये वाली डिस्टेंस जो है वो l है, तो सिर्फ चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है वो आपकी x माइनस एल हो जाएगी, वो मैंने लिखा है यहां पर। अब नेगेटिव क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए, E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस आपकी इस बार x प्लस एल होल स्क्वायर हो जाएगी। इस चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस x प्लस एल है, क्योंकि सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस आपकी x है और ये l डिस्टेंस, तो चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस आपकी x प्लस एल हो जाएगी। एक यहां पे आप ध्यान देने लायक है कि आप भले ही निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो E2, बट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में निगेटिव सिंबल यूज नहीं करना है, क्योंकि आपने डायरेक्शन ऑलरेडी यहां पर मेंशन किया हुआ है। मोटे तौर पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालो या निगेटिव चार्ज के कारण, आप केवल चार्ज की वैल्यू रखा करिए, निगेटिव या पॉजिटिव सिंबल्स ना रखा करिए, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मेंशन कर दिया करिए फिगर में, तो आपको पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस पॉइंट पर अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ई नेट, तो सिंपल सी बात है, E1 आपका बड़ा है, E2 छोटा है और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 में से आप E2 को माइनस कर दीजिए। मैं E1 E2 इसलिए माइनस कर रहा हूं क्योंकि E1 E2 की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, और E1 में से ही E2 इसलिए माइनस कर रहा हूं क्योंकि E1 बड़ा है और E2 छोटा है। एक बात बड़ी ही क्लियर कर लीजिए यहीं पर कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने जा रहा है E नेट, उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, बड़े वाले वेक्टर की तरफ। हमेशा दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन की डायरेक्शन बड़े वाले वेक्टर की तरफ ही होती है। तो चलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया जाए हम लोग। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आप E1 में से E2 माइनस करिए, तो आपका E नेट आ जाएगा E1। E1 की वैल्यू आई थी पीछे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाई x माइनस एल होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज x प्लस एल होल स्क्वायर। तो आपका ये कैलकुलेशन करने से मिलेगा, कॉमन ले लीजिए Q, वन बाई एक्स माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस एल होल स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको
Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लीजिए, कैलकुलेशन करिए, x प्लस एल होल स्क्वायर x माइनस एल होल स्क्वायर, या ई नेट मिलेगा आपको Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने से आपको ऐसा मिल जाएगा, एलसीएम लिया है आपने, यहां पर हमने प्रोडक्ट कर दिया है इसका, ये चीज मिल जाएगी। और ऊपर अगर आप सॉल्व करोगे तो 4xl मिलेगा। आप इसे सॉल्व करिएगा, इस पूरे को 4xl मिलेगा, और नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो ये चीज मिलेगी। ई नेट, अब यहां पर एक बात ध्यान देने लायक है, यहां पर एक क्वांटिटी आ रही है 4QL, 4QL, तो 4QL की जगह पे आप रख सकते हैं 2px। आपको याद आ रहा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P 2QL के बराबर होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P 2QL के बराबर होता था, और यहां एक टर्म आ रहा है आपका 4QL, तो 4QL मीन्स 2p, तो हमने 2p रखा है x, ये चीज आपके पास आ जाएगी ये, तो आपको जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किसी अंडर कंडीशन निकालने जा रहे हैं, एक विशेष परिस्थिति में उसे हम निकालने जा रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि वो पॉइंट डाइपोल के लेंथ के कंपैरिजन में काफी अधिक दूरी पर है, जैसे कि जो आपने डाइपोल इनिशियली लिया था, सेंटर से डिस्टेंस x पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो इस पॉइंट पर, याद करिए ये E1 मिला था, ये E2 मिला था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप ये सारी हरकत कर रहे थे अब तक इस पॉइंट पर। ये पॉइंट अगर सेंटर से काफी अधिक दूरी पर हो, डाइपोल के लेंथ के कंपैरिजन में, डाइपोल की जो लेंथ है उसके कंपैरिजन में अगर ये पॉइंट काफी अधिक दूर हो, तो निश्चित ही x की वैल्यू बहुत अधिक होगी l के कंपैरिजन में, और अगर x बहुत बड़ा है l के कंपैरिजन में, तो आप इस केस में l की वैल्यू 0 मान सकते हैं। डाइपोल की लेंथ को 0 कर दीजिए, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा 2px अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x टू द पावर 4, l की जगह आप 0 कर दीजिए, तो ओवरऑल आपका रिजल्ट आ जाएगा ई नेट इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x टू द पावर 3। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इस रिजल्ट का सिग्निफिकेंस भी बहुत बड़ा है, इस रिजल्ट का सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। तो दो बड़े सिग्निफिकेंस इसके समझ लीजिए। पहला सिग्निफिकेंस की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में होगा।